हाय, मैं हूँ अक्षय और मैं फिर आ गया हूँ आज आपसे बातें करने अपने पॉडकास्ट के ज़रिए। धप्पा जो मेरा नाटक है, जिसके बारे में अब आप सब लोग जानते ही होंगे, उसी के सिलसिले में मैंने ये पॉडकास्ट बनाना शुरू किया था। ये चौथा एपिसोड है, आज 4th एपिसोड है इस पॉडकास्ट का। इसके बाद एक और एपिसोड आएगा और फिर तो धप्पा मंच पर होगा। फिर आगे देखते हैं कि किस मुद्दे पर बात करने को जी चाहेगा और फिर कब पॉडकास्ट बनेगी या नहीं बनेगी मुझे पता नहीं। बट हाँ, ये एक लिमिटेड सीरीज़ है पॉडकास्ट का। तो खैर, पिछले बार हमने बात की थी धप्पा के किरदार की, मंजू की। आज भी हम बात करेंगे धप्पा के एक नए किरदार की, थोड़ी मेरी, थोड़ी कुछ और राइटर्स की, ज़िंदगी की, कुछ और किस्सों की, सपनों की इसलिए क्योंकि सपने हम सब देखते हैं, जागती आंखों से, सोती आंखों से, दूसरों की आंखों से। कुछ सपने वो होते हैं जो सच हो जाते हैं और कुछ सपने वो होते हैं जिनको सच करने में बड़ी मशक्क़त लगती है। ये शहर भी सपनों का ही तो है। मुंबई में हज़ारों सपने तैरते दिखते हैं सबकी आंखों में, सड़क पर, गलियारों में, घरों में। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि सड़कों पर लोग नहीं, सपने चल रहे हैं। कभी एक सपना आगे से राइट लेके चला जाता है तो दूसरा सपना उसको ओवरटेक करके चला जाता है। कभी एक सपना कहीं थक कर थोड़ा बैठ जाता है तो दूसरा उसको सहारा देने लगता है। मुंबई मुझे लगता है सपनों की रेस है। हर इंडिविजुअल को, हर एक इंसान को मैं यहाँ एक सपने की तरह कभी कभी विजुअलाइज करता हूँ। बट हाँ, इंसान और सपनों का बड़ा गहरा रिश्ता है। जो इंसान सपने नहीं देखता वो शायद जी नहीं रहा होता है, या जिस इंसान के पास सपने नहीं होते हैं, और ख़ास तौर से ऐसे सपने जो मुश्किल लगते हैं, जिन्हें पूरा करना थोड़ा मुमकिन नहीं लगता है, वही सपने होते हैं जो कहीं ना कहीं आपकी प्रगति में, आपकी तरक्की में आपका साथ देते हैं। किसी भी छोटे शहर में, किसी भी बड़े शहर में, किसी भी देश में, कहीं भी किसी कस्बे में सपनों का होना बहुत महत्व रखता है किसी की ज़िंदगी में। ये एक गो देता है आपकी ज़िंदगी को, एक उद्देश्य देता है। अलबत्ता लाइफ बहुत बासी, सूनी और उदास लगती है। जब हम छोटे थे तो हमारे सपने बड़े अलग हुआ करते थे। हम सपने देखते थे कि हमारे पास एक नई साइकिल आ जाए, हम सपने देखते थे कि हमारे पास वो MRF का बैट आ जाए, हम सपने देखते थे हमारे पास एक नया वीडियो गेम आ जाए। हम थोड़े बड़े हो गए तो हमारे सपने बदलने लगे, हमारे पास एक अच्छी बाइक आ जाए, हर वो चीज़ करें जो हम अपने से बड़ों को करता हुआ देखते आए थे। फिर एक दौर आता है हमारी ज़िंदगी में जब सपने बदलने लगते हैं। हम घर, फैमिली, परिवार, रिश्तों के बारे में सोचने लगते हैं। और मुझे लगता है कि ये वो सपने हैं जो असल में आपको शेप अप करते हैं, आपकी ज़िंदगी निर्धारित करते हैं। तो हमारा जो नाटक धप्पा है, इसमें भी सपनों की कहानी है। धप्पा कुमार की कहानी है। कुमार के सपने, कुमार की अभिलाषा, कुमार खुद क्या चाहता है ये शायद कुमार भी नहीं जानता है, क्योंकि वो एक ऐसा शख्स है जो शायद किसी और के सपने पूरे कर रहा है। उसके खुद के क्या सपने हैं वो तो उसे मालूम भी नहीं है। जिंदगियों में झांक कर देखें तो कहीं ना कहीं हम में से कई लोग ऐसे हैं। हम सभी ज़िंदगी में एक सर्टेन परसेंटेज ऐसा आता है जब हम दूसरों के सपनों पर ज़्यादा तवज्जो दे रहे होते हैं रादर देन अपने सपने पूरे करने पर। और दूसरों के सपने कोई भी हो सकते हैं। आपके पेरेंट्स के सपने होते हैं, कभी आपके सिबलिंग्स के सपने होते हैं, कभी आपके चाहने वालों के सपने होते हैं, कभी आपके रिलेटिव्स, आपके दोस्त। सपनों के पीछे इतना भागने लगते हैं कि आप ये भूल जाते हैं आप क्या करने आए हैं। और ये शायद एक अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि सपने तो आपके ही होने चाहिए। जब आप दूसरों के सपनों को पूरा करने की जिद करते हैं या कोशिश करते हैं तो वो काम की तरह होता है। मतलब आप एक सर्टेन टाइम के बाद, एक वक्त के बाद आप थक जाते हैं। लेकिन जब आप अपने सपने पर काम कर रहे होते हैं तो फिर आप न दिन देखते हैं न रात देखते हैं, आप थकते नहीं हैं। और ये बड़ा एक सुखद अनुभव है। वो एक किसी नाटक की लाइन है ना कि हर इंसान को ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ज़रूर खोजना चाहिए। तो मेरे हिसाब से
ये वो खोज नहीं है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी के सपने क्या हैं। कुमार धप्पा का जो किरदार है, ये पता नहीं किसके सपनों के पीछे भाग रहा है। वो सपने अपने पूरे कर पाएगा भी या नहीं, ये भी एक उलझन है, एक डिलेमा है। क्योंकि कुमार फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुकात रखता है तो सपनों का होना तो लाजमी है। लेकिन कितना अच्छा होता कि ये सपने उसके खुद के होते। मैं मुंबई में काफ़ी सारे अपने हम उम्र एक्टर्स से मिलता हूँ, बहुत सारे नए एक्टर्स आते हैं उनसे मिलता हूँ, बहुत सारे बच्चे थिएटर ज्वाइन करने आते हैं। तो मुझे ये रियलाइज़ होता है कि कैसे लोग अपने सपने की खातिर अपना घर बार, अपनी पढ़ाई, अपना जॉब, अपनी सारी सेविंग्स फूंक कर यहाँ चले आते हैं। फिल्मों ने हमारी ज़िंदगी को बहुत प्रभावित करके रखा है। स्पेशली ये जो 50s के टाइम की फिल्में होती थी, जो 90 के दशक की फिल्में होती थी, इन्होंने हमारी ज़िंदगी पे एक ख़ास इम्पैक्ट छोड़ा है। जब एक किरदार, एक हमारा हीरो फिल्म के पर्दे पे मर जाता था या उसे कोई चोट लग जाती थी, तो हम उसके प्रति बहुत सहानुभूति जताने लगते थे। और उसी वक्त जब कोई एक विलन कुछ ऐसी बुरी हरकत पर्दे पर करता था तो हम उसके अगेंस्ट हो जाते थे। हम जब उसे अपनी असल ज़िंदगी में भी देखते थे तो हमें लगता था नहीं, ये तो एक बुरा आदमी है, ये तो अच्छा आदमी हो ही नहीं सकता यार, इससे बात मत करो। तो ये एक इम्पैक्ट रहा है इंडियन सिनेमा का, और मुझे लगता है इंडियन क्या, ये तो वर्ल्ड सिनेमा का इम्पैक्ट भी रहा है, हर जगह ही रहा होगा, चाहे वो देश कोई भी हो, कि आप पर्दे पर अपने सुपरस्टार को जैसा देखते हैं, आप उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। फिल्में हमेशा से समाज को प्रभावित करती रही हैं। फिल्मों को समाज का आईना भी कहा जाता है। ये वो कहानियाँ हैं जो लोगों की ज़िंदगी को बदलती नहीं तो कम से कम उनका रंग ज़रूर बदल देती हैं। अब देखिए ना, आप यहाँ मुंबई में ही आप जब इंटरनेट पर न्यूज़ तलाशेंगे तो आप देखेंगे कैसे कैसे फैंस हुए हैं लोगों के, सुपरस्टार्स के। किसी ने अपने पूरे घर को पोस्टर वॉल बना के रखा है अपने प्रिय खिलाड़ी, अपने प्रिय सुपरस्टार के खातिर। तो किसी ने अपने बॉडी पे इतने टैटूज़ बनवा लिए हैं उसके नाम। तो एक क्रेज़ है मुंबई फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड का यहाँ के लोगों में, और यही वो ख़ास बात है जो लोगों को यहाँ खींचता है। क्योंकि हर कोई चाहता है उस रेड कार्पेट पर खड़ा होना, उस मंच पे जहाँ आपकी आंखों में लाइटें चमक रही हों, फ्लैशेस हों, और आप एक हाथ हिलाएं और लोग आपके आगे पीछे हुटिंग करते हुए दिखें। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक शाहरुख खान साहब का एक वायरल वीडियो देखा ट्विटर पर, जो ट्रेंड हो रहा था ईद के दरमियान, जब वो अपने बालकनी में खड़े होकर के उन्होंने हाथ हिलाया और सामने एक हुजूम था इंसानों का, एक पूरा समंदर था मन्नत के सामने। तो धप्पा कहीं ना कहीं उस क्रेज़ की कहानी है, उस स्टारडम की कहानी है, एक दौर की कहानी है। स्पेशली वो दौर जो अब उतना नहीं है जितना एक ज़माने में हुआ करता था। मुझे आज भी याद है जब मैं छोटा था तो हमारे स्कूल की लड़कियां बोला करती थी कि ये साधना कट हेयर स्टाइल है। तो साधना कट हेयर स्टाइल मतलब एक्टर के नाम से हेयर स्टाइल होता था। फिर ऐसे ही बच्चन साहब का वो साइड लॉक्स का, तो मुझे वैसा हेयर स्टाइल दे दो आप। फिर मिथुन दा का जब दौर रहा तो पूरा कोलकाता पीछे से ऐसे लॉन्ग हेयर में रहता था, साइड बन्स बिल्कुल कटे हुए रहते थे। तो एक क्रेज़ रहा है हमारे बॉलीवुड का हम इंडियंस में, और बहुत रहा है। और मुझे लगता है कि क्रेज़ कभी कम नहीं होगा, चाहे हम कितना भी कंटेंट ओरिएंटेड चीज़ों की तरफ आ जाएं, कितना भी रियलिस्टिक अप्रोच कर लें, लेकिन जो स्टार्स का जो क्रेज़ है वो हमेशा बरकरार रहेगा, और वो रहना भी चाहिए। शायद यही वो
चीज़ है जो इंडियन सिनेमा को, इंडियन बॉलीवुड को बाकी दूसरे वर्ल्ड सिनेमा से अलहदा करता है, जिसमें कोई बुराई भी नहीं है। कुमार किसके सपने पूरे करने निकला है और कुमार की ज़िंदगी की क्या समस्या है, कुमार क्यों ऐसा है, ये जानने के लिए आपको धप्पा ज़रूर देखना चाहिए। और न सिर्फ ये जानने के लिए कि कुमार ऐसा क्यों है, बल्कि ये जानने के लिए कि जब हम खुद से ज़्यादा दूसरों को महत्व देने लगते हैं, जब हम बहुत ज़िद्दी होते हैं, जब हम हमारी आंखों के सामने एक पर्दा पड़ा होता है कि जो हम कह रहे हैं वही सही है, जो हमें दिख रहा है वही सच है, तो हम एक अपनी एक दुनिया बना लेते हैं और उसमें जीते हैं जो कि रियलिटी से काफ़ी अलग होती है। और जब हमारा रियलिटी से सामना होता है तो हम खुद को बिल्कुल चारों खाने चित्त पाते हैं और ये बहुत भयावह स्थिति होती है। और फिर हम डिप्रेशन और अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि धप्पा सपनों की कहानी है, तो इस सपनों की कहानी को देखने के लिए आपको आना पड़ेगा सेंट एंड्रयूज ऑडिटोरियम 18 जून शाम 7 बजे। टिकट्स बुक माई शो पर उपलब्ध है और आप आएँ और देखें कि ये ज़िंदगी की असल ज़िंदगी की और सपनों की इस जद्दोजहद में आखिरकार जीत किसकी होती है। फ़िलहाल आपसे इजाज़त लेता हूँ, रात काफ़ी हो गई है और कल मेरी रिहर्सल है, थोड़ी तैयारियां करनी है, थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। आपसे बातें हो गई, मिलता हूँ आपसे अगली पॉडकास्ट में। तब तक के लिए शबा खैर, खुश रहिएगा, आराम से सोइएगा और हाँ, सपने ज़रूर देखिएगा। मैं अगले पॉडकास्ट में बात करूँगा धप्पा का ही एक और किरदार इरावती की।